हेलो लिबरल्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग, और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे आपके लिए कैसी है थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए, इस रीडिंग में इमोशंस काफी डीप और कंफ्यूजिंग दोनों लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन भी नजर आ रहा है, इमोशनल कंफ्यूजन। सरफेस पर अब क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, या दिखेगा आने वाले टाइम में, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा हो, ये भी हो सकता है। कुछ क्लैरिटी सरफेस पर मिल सकती है आप लोगों को। हिडन इमोशंस, कंफ्यूजन, फियर और इमोशनल अनसर्टेनिटी दिख रही है। चलो तो बात करते हैं फर्स्ट कार्ड के साथ, जो पेज ऑफ कप से हमारा रीडिंग स्टार्ट हो रहा है। लीब्रा पर्सन के दिल में, लीब्रा आपके पर्सन के दिल में अभी भी सॉफ्ट फीलिंग्स है आपको लेकर। भले ही वो बात नहीं कर रहे, दूर है आपसे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेकअप हुआ है या कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो रखी है उसके लाइफ में, उसने मूव ऑन कर लिया है, ऐसा कुछ है तो वो बात हम नहीं कर रहे हैं। जहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर काफी टाइम से आप लोगों में बात ही नहीं हुई है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, है ना, ऑन एंड ऑफ बात चल रही हो, लेकिन उसके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, सॉफ्ट फीलिंग्स है। वो इमोशनली कंप्लीटली कोल्ड नहीं हुए हैं अब तक। ठीक है, शायद मैसेज, अपोलॉजी या इमोशनल रिकनेक्ट की एनर्जी भी हो सकती है उनके तरफ से। ठीक है, इनोसेंट अटैचमेंट दिख रहा है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है, मतलब जो भी अटैचमेंट उनके तरफ से आपके लिए है। ठीक है, सोल टू सोल देखा जाए ना तो सब कुछ सही होता है, सारी चीजें ना ये ऊपर ही होती है 3D में। मतलब कैसे, दिल से दिल तक की बात की जाए तो सब ठीक है, बाकी सारी चीजें दिमाग में आती रहती है उनके, ये ऐसा वो वैसा, फिर आपके भी, और फिर वो थर्ड पार्टी, और फिर बाकी चीजें। देखिए, थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई है, होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, जहां है वहां की बात, लेकिन थर्ड पार्टी कोई और भी चीज हो सकती है, उसके लोग, आपके लोग, या फिर आप दोनों के फ्रेंड्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, है ना, ये सारी चीजें भी हो सकती है। और जेलसी भी हो सकती है, एक कोई पर्सन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन का कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको अंदर से जेलसी फील होगी, पर वो भी नहीं समझ पाएगा या पाएगी कि क्या हो रहा है। कहीं कहीं पर हो सकता है, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होते हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा, वहां पर आप अपना कंसर्न मुझे मेल कर दीजिए, फिर बाकी प्रोसीजर मैं वही बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, हाई प्रीस्टेस की बात करेंगे हम, तो ये पर्सन सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत फीलिंग्स ऐसी है कि जो हिडन रखी है उसने, अंदर दबा के रखी है। इंट्यूशन स्ट्रांग है इसका, लेकिन साइलेंस अभी भी वो, लेकिन साइलेंस अभी भी है। ठीक है, वो ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हैं, बोल कम रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से बात करते हो, आपको गुस्सा आता है क्या, आपके फेस के हाव भाव चेक कर रहे हैं। वो कोई किसी भी बात को, आपकी कितनी भी सीरियस हो, थोड़ा सा हंसी में टाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कुछ ना कुछ आपको लेकर। अगर उसने आपकी किसी बात का रिप्लाई नहीं किया है तो भी समझ लेना कि अब तक ठीक से बात कर रहा था या थी, और अचानक से किसी बात का रिप्लाई नहीं किया उसने, आपने कुछ बोल दिया और उसको वो बात बहुत अंदर तक चुभ गई हो, ये भी हो सकता है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, रही है, पर ये चीजें हो रही है उसके साथ। ठीक है, क्यों कर रहा है वो आप जानते हो, या रही है वो आप जान रहे हो, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रहे हो कहीं गलत तो है नहीं। जो भी आपने बोला होगा कि समझो आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, आपने कहा कि मुझे अभी एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड हो, मेरी वाइफ हो, जो भी आप मेल फीमेल रेजोनेट कीजिए, उस हिसाब से आपने बोला। उसने उस बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। ठीक है, और वहां से दूसरी बात पर चले गए, वो बात को उसने सुना ही नहीं, इस तरह से दिखाया आपको, आप समझ गए। इसके मन में अभी भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर ऐसा कहीं हुआ है या होगा तो आप समझोगे। ठीक है, हर किसी के साथ सेम चीज तो नहीं हो सकती, तो जहां है वहां की बात। दूसरी बात ऐसी है कि उसने, आपने कुछ बोला, आपने कुछ चीजों को लेकर उसको बोला कि नहीं मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है, और कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली ब्लेम भी किया आपने उसको, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है उन चीजों को, वो रही है या रहा है। ठीक है, वो आपको बताएंगे नहीं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसका ध्यान जरूर जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से बोल रहे थे और क्या हो रहा है। ठीक है, उसको आपकी कुछ चीजें जो है वो अच्छी भी लगती है, तो कहीं कहीं पर उसके दिमाग में जेलसी भी आती है, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर, 5 से 10% लोगों के लिए बात होगी है। तो ये बात यहाँ है, तो यहाँ अपनी फीलिंग्स को वो ज्यादातर हाइड करके रखना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ज्यादा चलेगा उनका इन दिनों। ठीक है, बात करने से ज्यादा वो सुनेंगे, समझेंगे,
और फिर एक दिन जो टूट पड़ेंगे, तो वो बात आपको पता है कि एक दिन वो जो फूटता है अंदर से लावा उनके, तो वो बिल्कुल ऐसा रहता है कि आपको समझ नहीं आता इसको क्या आंसर करे, क्योंकि गलती उसी की रहती है, फिर भी आपको ही गलत साबित कर देते हैं। फिर ये बात चलेगी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो रिग्रेट और इमोशनल लॉस दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसने जो किया है ना, अभी अभी भी वही कर रहा है, रही है। लेकिन ये सब अगर वो करते हैं आपके साथ, तो उसके बाद में उसको ही गिल्ट फील होने वाला है, पश्चाताप उसी को होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात एक भी है, कहीं कहीं पर किसी के लिए एक बात और हो सकती है कि वो अंदर के जो पेन है ना, जो तकलीफ है, जो सैडनेस है, वो आपके सामने जाहिर करना तो चाहते हैं पर कर ही नहीं पा रहे। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी कमजोरी दिख जाएगी इसको, ठीक है, ये बात है। 6 ऑफ सोर्ड्स की बात करते हैं तो कंफ्लिक्ट या इमोशनल हैवीनेस से मूव ऑन करने की एनर्जी यहाँ दिख रही है उसकी। वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहा है, चाहे वो अभी ऑब्जर्वेशन मोड में है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका, लेकिन अभी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है या चाहती है, क्योंकि उनके लाइफ में उनके खुद के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, वो पहले उसको निपटना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है, और कुछ और भी, हेल्थ का भी हो सकता है किसी के लिए। लेकिन ये परमानेंट एंडिंग वाली एनर्जी तो नहीं लग रही है। भले ही वो आपसे दूर जा रहे हैं, फिलहाल थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करे, डिटैचमेंट में जाए, लेकिन ये परमानेंट एंडिंग वाली नहीं है बात, ठीक है। ज्यादा हीलिंग और डिस्टेंस क्रिएट करने वाली लगती है फिलहाल। ये डिस्टेंस जो है वो हीलिंग के लिए ही होगा, अगर आप दोनों के बीच में हो रहा है कुछ ऐसा, बात नहीं हो रही है, तो कहीं पर ये बात रहेगी रहेगी कि वो अभी आएंगे, बात करेंगे, और फिर से एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो। 8 ऑफ हैंड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन या सडन मूवमेंट फिर से आ सकता है आप दोनों के बीच में। सिचुएशन स्टैग्नेंट नहीं रहेगी, फास्ट चेंजेस या कांटेक्ट पॉसिबल रहेगा, ठीक है। ज्यादा टाइम ऐसे ही नहीं रहेगा सब कुछ, वो थोड़ी देर के लिए दूर तो जाएंगे, जैसे मैंने कहा टाइम बिंग के लिए रह सकता है, लेकिन वो ज्यादा टाइम दूर नहीं रह पाएंगे, बिना बात किए नहीं रह पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें तो डेस्टिनी और कार्मिक कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पर, ठीक है। सिचुएशन फ्यूचर में टर्न ले सकती है। अप्स एंड डाउन्स के बाद भी कनेक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं लग रहा है यहाँ पर, जितना भी इशू चल रहा है। इमोशनली कंफ्यूज्ड होकर डिस्टेंस लेना या किसी सिचुएशन से टेम्पररी वॉक अवे करना दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अंदर से अटैचमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर देखो किस तरह से, पूरी तरीके से वो आप में है, अभी भी खोए हैं, आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, पर कुछ और चीजें भी चल रही है साथ ही साथ। वो ना सीरियस है आपको लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड्स में से एक कार्ड है ये, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली टाइप फ्यूचर, कमिटमेंट, सेटल्ड कनेक्शन की एनर्जी देता है ये कार्ड। शादी हो रखी है तो वो फैमिली एक्सपांशन है ना, शादी ना हो रखी है तो शादी की बातें आगे बढ़ाना, ऐसा सब कुछ उसके दिमाग में आता जाएगा जैसे जैसे वक्त आगे जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर अभी इन दिनों इसको कर्मा यही मिलेगा कि जो भी ये कर रहे हैं आपके साथ या कर चुके हैं, उसके लिए इनको आने वाले टाइम में इनके सामने खुद आईना दिखाएगा वक्त, कि तूने देख ऐसा किया, ये तेरी रियलिटी है ऐसे। और आपको भी ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि वहां जो होगा उसके साथ वो उसका रिफ्लेक्शन या उसका कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। जुड़े हुए होते हो ना आप लोग, इनविजिबल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हो आप दोनों भी, क्योंकि ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो, इमोशनली, एनर्जेटिकली, हर बार उसके बारे में सोचना, तो ये चीजें होती ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो इस रिश्ते पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। अगर रिलेशनशिप ये कंटिन्यू होता है तो एफर्ट्स करने की भी उसकी इच्छा रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। इस कनेक्शन पर वर्क करने की विलिंगनेस भी आ सकती है उनको। स्लोली सीरियस माइंडसेट डेवलप हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट या न्यू फेज का इंडिकेशन है ये, ठीक है। लेकिन साथ ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी ये आकर आपसे कह देंगे शादी करते हैं, कभी भी कह देंगे साथ में रहते हैं, शादी हो रखी है, तो कभी भी कुछ भी वो एक्शन ले सकते हैं। कभी एकदम से शांति हो जाए, दूर ही चले जाए, जैसे कि मानो डिस्टेंस बना ले, या थोड़ी देर के लिए आपसे डिटैचमेंट फील कर ले, या दूर चलने जाए, ऐसे आपको समझ भी नहीं आएगा ये गोस्ट करके गए, मतलब पता ही नहीं है क्यों बंद किया बात करना, ये भी कर सकते। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी रहेगी यहाँ पर। तो ये पर्सन कभी कभी इंपल्सिव या इमोशनली इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है द मून, यहाँ हिडन फियर्स, कंफ्यूजन, सीक्रेट्स एंड ओवर थिंकिंग और इमोशनल अनसर्टेनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सब कुछ जो दिख रहा है वही पूरा सच नहीं है,
थोड़ा समझ के चलिएगा। उसको पूरा दोष मत दो, उसकी परिस्थितियां ही ऐसी खराब हो रखी है कि वो करे तो क्या करे, भले ही वो कुछ चीजें गलत की है उसने आपके साथ, कुछ क्या ज्यादा ही किया होगा, थर्ड पार्टी इशू किया है तो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला उसमें से भी, तो बहुत ही गलत किया है। लेकिन उसकी परिस्थितियां ही उसके सामने उसका कर्मा बन के आई है। जो उसने किया है ना आपके साथ, वो कर्मा बन के उसके सामने उसको भुगतने के लिए पहले ही आ चुका है। फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है चारों तरफ से, मतलब सोशल प्रेस्टीज भी उसका थोड़ा डमाडोल हो चुका है, मतलब हर तरफ से उसको अपने तरफ अभी चारों तरफ से ध्यान देना है उसको, चारों खाने चित जिसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन भी किसी के यहाँ हो सकती है। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, लेकिन हर एक के अपने अपने कर्माज होते हैं, उस हिसाब से चीजें होती रहती है, कम ज्यादा के हिसाब से। ठीक है, तो या वो, तो चलो बात करते हैं क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं। तो रीडिंग मिक्स्ड है, पॉजिटिव एफर्ट साइड दिखती है, कंप्लीटली डिटैच्ड एनर्जी नहीं है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था यहाँ पर और 8 ऑफ पेंटिकल्स की, तो वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, इंडिकेट करता है ये सब कुछ कि समवेयर स्टेबिलिटी और फ्यूचर का थॉट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इमोशनल कंफ्यूजन, फियर्स और साइलेंस की वजह से कंसिस्टेंसी वीक हो सकती है। ठीक है, मतलब डर है किसी चीज का और शांत रहने का मन कर रहा है उसको, या आप शांत हो गए हो और थोड़ा बहुत इमोशनल कंफ्यूजन लग रहा है समझो, तो ये पर्सन इंटरनली श्योर होने की प्रोसेस में लगते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से दूरियां बना ली उन्होंने या क्या है, तो वो भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो यहाँ जो है ऐसे कुछ कार्ड्स जो थर्ड पार्टी के फेवर में जाते हैं ऐसे तो नहीं आए हैं, पर यहाँ मतलब पॉजिटिवली फेवर में जाते हैं, जैसे कि रोमांस वगैरह, सेलिब्रेशन वगैरह, ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ उल्टा कार्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंसिंग दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, इमोशनल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए उसको रिग्रेट फील होने जा रहा है, या उसको रिग्रेट फील होता है यहाँ पर, ये बात भी दिखाई दे रही है अगर सिर्फ थर्ड पार्टी की बात करें हम तो। उस रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा लगा है, मतलब डिसअपॉइंट हुआ है आपके पर्सन, उसको जो चाहिए था वो मिला नहीं वहां पे, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ पाया नहीं उसने वहां पर, ये बात भी दिखाई दे रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है उनके लिए ये बात है, नहीं है तो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लीजिएगा आप लोग रीडिंग जो गाइडेंस का है। ठीक है, डाउट के बेस पे इसे ना सुने, ये उन्हीं के लिए है जिनको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन प्रेजेंट है, आपने देखा है उनकी बात। ठीक है, तो मूविंग अवे फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेस वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, मूविंग अवे ये। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस से दूर चले जाना चाहते हैं, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहते, कोई टेंशन नहीं चाहते अभी, और इमोशनल डिटैचमेंट वाली भी एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट ये सब कुछ भी दिख रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी भी इसके लाइफ में या है भी, तो उसमें इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन या डिस्टेंस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैशनेट थर्ड पार्टी का जो कंटिन्यूशन है वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, कोई कंटिन्यूशन वाली एनर्जी नहीं है, ये यहीं पर रुक जाएगा कनेक्शन इनका, काफी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ मून की वजह से कुछ हिडन एस्पेक्ट्स या इनकम्प्लीट क्लैरिटी जो है अभी भी हो सकती है, मतलब कुछ इनकम्प्लीट चीजें भी हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कहीं पर ये प्रोसेस चल रहा हो, कहीं पर कंप्लीट हो गया हो इनका सेपरेशन का प्रोसेस, ये भी बात यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ रियलिटी तभी सामने आएगी जब चीजें क्लियर होगी। ठीक है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तो रियलिटी सामने नहीं आएगी, रियलिटी सामने नहीं आती है तो डिसीजन कैसे लेंगे ये लोग, ये बात भी है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए। ये देखिए, जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, ऐसी बात यहाँ पर है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का रियल फेस आपके पर्सन के सामने आएगा या आपके पर्सन का रियल फेस थर्ड पार्टी के सामने आएगा। इसके बाद में जो होगा वो गिल्ट की ही एनर्जी रहेगी, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, गिल्ट की एनर्जी रहेगी, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है, खुद ही खुद के मेंटल मतलब जो माइंड सेट बना के रखा है उसमें फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, ऐसी फीलिंग दोनों को भी आने वाली है। तो आने वाला टाइम ये थर्ड पार्टी के साथ अगर है तो बहुत बड़ा कर्मा इनके सामने आएगा, आपके पर्सन को भी वो कर्मा भुगतना पड़ेगा और थर्ड पार्टी को भी कुछ ब्रेक थ्रूज आएंगे इनके सामने। ठीक है, अचानक चीजें सामने आ रही है, मतलब कुछ सोचा नहीं था, एकदम से पहले एक झटका बैठा कि किसी की रियलिटी सामने आ गई, एक तो आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी के आपके पर्सन को रियलिटी समझ में आ गई, और इन सारी चीजों को थोड़ा टाइम होता ही होता है, तो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ सकती है जो इनको बिल्कुल सिर से पांव तक हिला दे कि क्या हो रहा है, ये मतलब क्या किया था इन्होंने, क्या करने जा रहे थे या कर चुके हैं, आपके साथ जो किया था वही इनके सामने आया है या और कुछ बड़ा है। फाइनेंशियल भी हो सकता है ये, मतलब थर्ड पार्टी इसको ऐसा ट्रैप कर सकती है
कि या सकता है मेल फीमेल आप रेजोनेट कीजिए, ये वो रहता ना धोबी का डॉगी रहता ना, वैसा हो जाएगा धोबी का, मैं नहीं बोलूंगी वो आप समझ लो, न यहाँ का ना वहां का, ऐसी सिचुएशन नहीं। मतलब आप में से कुछ लोग इनको एक्सेप्ट भी कर लोगे, ठीक है, अभी अभी की बात हो। कुछ लोग आप में से अब इतने स्ट्रांग हो गए हो इमोशनली कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आए आए नहीं आए ना आए, जहाँ रहे ठीक रहे, इस तरह से। तो आपके पर्सन जो है अब खुद को अकेला पाते हैं, आउटसाइडर पाते हैं, आपके लाइफ से भी दूर है और थर्ड पार्टी के साथ तो उसको जाना ही नहीं है अभी। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। थर्ड पार्टी भी खुद को ऐसे पा रहे हैं कि उन्होंने ये सब गलत ही कर दिया। आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ आकर कॉम्प्रोमाइज की बातें करने लग जाए, ठीक है, ये हो सकता है और ये कर भी सकते हैं वो। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आपने ब्लॉक किया, इसने भी ब्लॉक किया, इसने भी बात नहीं की, ये भी दूर चला गया, चली गई। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी से इसको किक आउट किया थर्ड पार्टी ने, मतलब कि थर्ड पार्टी ने ऐसे क्या बोले अभी अपना दिखा दिया रियल फेस, तो आपके पर्सन को समझ में आ गया कि वो यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, और इतना इतना ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ उसको अपने ऊपर, उसको मतलब इतना ज्यादा थर्ड पार्टी ने जो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं ना, कि जिसको हम मतलब कहेंगे इररिस्पेक्टफुल वर्ड्स, जिसको हम कहेंगे कि जिसमें डिसरिस्पेक्ट किया है आपके पर्सन का उन शब्दों ने, तो वो मतलब आपके पर्सन से बर्दाश्त ही नहीं हुआ वो सब कुछ। तो इसीलिए फिर वो उनको लगा आप ही अच्छे हो, आप कुछ मांगते भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, बस लॉयल्टी चाहते हो, लव लव वाली बातें करते हो, और क्या ही चाहते हो आप, ऐसा ही आपने मतलब उसने सोचा आपके बारे में, और फिर कॉम्प्रोमाइज करने आपकी तरफ आए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जबरदस्त बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है इनके तरफ, एंड फाइनली इनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं पर जवाब दे देगा, मुझसे मुझे मत बता, इस तरह से इतना ज्यादा वो मेंटल स्ट्रेस ओवरलोड होगा, और इनका कर्मा ऐसे जबरदस्त तरीके से सामने आएगा, ये खुद नहीं समझ पाएंगे कि उनको जाना कहाँ था, कहाँ पहुंच गए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ऐसी वाली बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। कहाँ जाना था, क्या करना था, क्या सोच के आए थे और क्या हो गया है, ये परिस्थितियां रहेगी, ना खुद समझ पाएंगे, ना संभल पाएंगे, ना कुछ और, ये बात यहाँ रहेगी। तो बहुत जबरदस्त कर्मा आपके पर्सन को मिलने जा रहा है यहाँ पर, और वो थर्ड पार्टी को भी, ठीक है, दोनों भी नहीं छूटने वाले हैं उससे। चाहे आप माफ कर दो, यूनिवर्स माफ नहीं करते हैं, यूनिवर्स के लॉज बहुत अलग होते हैं और सीधे होते हैं, बिल्कुल जो दिया है वही मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, जिसके कर्म उसके साथ, हमें क्या करना है, हम तो सबके लिए अच्छी बात करेंगे, सबका अच्छा हो, हम ये प्रेयर करते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारे लोग अच्छे ही निकले, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं ऐसा हम बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि खुद को बुरा बनाना है, खुद के इनोसेंस को, खुद की अच्छाई को, खुद की प्योरिटी को आपने संभाल के रखना है, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि ये सब कुछ आपके लिए है ही नहीं, मतलब ये पर्सन आपके लिए थे ही नहीं, और ये आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, आप आपके जैसा पर्सन डिजर्व करते हो, या आपके जैसी, ये सब कुछ आप समझ पाओगे, सेल्फ वैल्यू सेल्फ वर्थ समझोगे, ठीक है। तो अच्छा ही रहेगा वो, आने वाले टाइम में ये चीजें होगी। आप अकेले नहीं हो, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। अकेला ना समझे खुद को। प्यूरिफिकेशन का टाइम सभी के लिए चलने वाला है अब यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, अब वक्त है आप जहां हो वहां से बाहर निकलने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, ठीक है, नई शुरुआत करने का खुद के लिए, और पॉजिटिवली आगे बढ़ने का, अपना होल्ड अपने आप पर रखना, अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस करके चलने का, ठीक है। ये वक्त आ चुका है अभी आपके लिए, अच्छा टाइम रहेगा आने वाला टाइम आपके लिए। वुडलैंड हार्मोनी, फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, जो अच्छे रिलेशन है आपके, इसके अलावा भी तो रिलेशन है आपके, आपके अपने लोगों के, आपके दोस्तों के, तो उसमें आप हैप्पी रहिए, ठीक है। उसमें आप कंफर्ट एंड केयर उसमें देखिए, उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। एंटिलियर्स, एंटिलर्स का कार्ड है यहाँ पर, एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ विदाउट फियर। अब देखिए डरिएगा नहीं, जहां पर आपका एक रिश्ता टूटा है, एक ब्रेकअप हुआ है या एंडिंग हुई है, तो एक नई शुरुआत होगी उसके साथ, ये तो संसार का नियम ही है। जहां पर एंडिंग्स हुई है वहां पर एक न्यू बिगनिंग रहती है, ना न्यू बिगनिंग्स चलती रहती है ना एंडिंग्स चलती रहती है, तो ये साइकिल चलता ही रहता है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है अभी। अबंडेंट टेम्पल, रिलीज फियर्स एंड डाउट्स दैट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम लिविंग फुल्ली। जो भी फियर्स एंड डाउट्स आपके दिमाग में भरे पड़े हैं, इस पर्सन की वजह से आए हैं या कहीं से भी आए हो, उनको रिलीज करने की जरूरत है, जो आपको फ्रीडम के साथ जीने के लिए रोकती है, ठीक है।
तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।